अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम HafeezVaseer वसीर मार्केट चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकआउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के दौरान हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो कैंडल के अंदर भी मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप उनको डिस्कस करें तो हमारी ट्रेडिंग और अच्छी हो सकती है। इसी सिलसिले में हमारी वीडियोस या ट्यूटोरियल चल रहे हैं कि ताकि जितनी ब्रेकआउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनको हम टच कर सकें, उनको हम डिस्कस कर सकें, ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी को और अच्छा बनाने में कामयाब हो सकें। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है। तो फ्रेंड, जैसे मैं बताता चलूँ कि पिन बार के मतलब हम पहले दो वीडियो ट्यूटोरियल बना चुके हैं। जो लोग नए हैं उनको चाहिए कि पहले वो दो ट्यूटोरियल देखें, ताकि वो अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैंडलस्टिक पैटर्न के जो पिन बार है, पेन बार का कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसको अच्छी तरीके से समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखना है कि अगर हम पिन बार को देखते हुए, पिन बार कैंडलस्टिक को पैटर्न को देखते हुए अगर हम ट्रेड करें तो किस तरीके से हम एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग मेथड ऑफ पिन बार कैंडलस्टिक, ट्रेड एंट्री विद पिन बार्स। हम पिन बार को देखते हुए एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हम सेट करेंगे और प्रॉफिट टारगेट हम कितना लेना चाहते हैं वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ से आपके सामने डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग अलोंग विद पिन बार, फाइंड ए वैलिड बॉटम, सर्च ए बुलिश पिन बार एट बॉटम। तो हमें एक अच्छी ट्रेड के लिए सबसे पहले तो हमें एक अच्छा बॉटम चाहिए अपने चार्ट के अंदर, और दूसरा एक बेहतरीन पिन बार चाहिए चार्ट के अंदर, ताकि हमें एक अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब हो सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे जैसे आप चार्ट के अंदर देख रहे हैं कि मार्केट एंट्री पॉइंट, मार्केट के अंदर जो एंट्री पॉइंट है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर आप ट्रेडिंग के दौरान आपको एंट्री पॉइंट अच्छे लेवल, अच्छी जगह पे है, वैलिड जगह पे है, तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर आप गलत जगह पे एंटर होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, जिसकी वजह से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस ज़्यादा होता है। तो लिहाजा एक अच्छी ट्रेड के लिए ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आपका एंट्री पॉइंट जो है वो वैलिड जगह पे हो, अच्छी जगह पे हो, जहाँ से स्टॉप मिनिमम हो, ताकि लॉसेस के चांसेस कम से कम हो और प्रॉफिट के ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें बॉटम लेवल पे एक अच्छी पिन बार मिली है, और यह जब इस पिन बार की क्लोजिंग हुई है, इस कैंडलस्टिक जो इसने क्लोजिंग की है, जब नई कैंडल बननी शुरू हुई है, तो वहाँ से हम अपनी बाय एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा हमारा वो हमारी पिन बार के 3 से 5 पिप नीचे होगा, और हमारा जो टीपी होगा, टेक प्रॉफिट होगा, कम से कम अपने स्टॉप लॉस से 2 टाइम बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी कम से कम स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे कम 2 टाइम हमारा प्रॉफिट हो। तो स्टॉप लॉस के साथ हमें एक पिन बार के को देखते हुए एक अच्छी हम ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चार्ट के अंदर हम इसको देखते हैं, रियल चार्ट के अंदर, तो आप देख रहे हैं बहुत कि मार्केट चार्ट के अंदर जैसे बॉटम में एक अच्छी पिन बार, लंबी पिन बार हमें मिलती है, तो इसकी क्लोजिंग के बाद जब नई कैंडल बनती है तो हमें एक अच्छा सिग्नल मिलता है कि हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस जो है हमारी पिन बार के नीचे 3 पिप होना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी हो और हमारा जो प्रॉफिट है कम से कम जो जितना स्टॉप लॉस है उससे कम से कम 2 टाइम बड़ा हो, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा यानी बेनिफिट के, प्रॉफिट के चांसेस हमारे ज़्यादा होते हैं, ताकि कभी हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए लेकिन हमारे प्रॉफिट की रेशो, हमारे टेक प्रॉफिट की रेशो ज़्यादा हो, ताकि हम मैक्सिमम फ़ायदे में हो। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट अगर हमको ट्रेड लेते हैं उसी ट्रेंड के अंदर रहते हुए, तो हमें दोबारा एक पिन बार मिलती है
उस पिन बार की भी हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे दूसरी पिन बार दूसरी कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट होती है, वहां से हम बाय करेंगे और अपना स्टॉप हम पहले वाली जो पिन बार है उसके नीचे कम से कम 3 पॉइंट नीचे हम उसका स्टॉप लॉस देंगे और प्रॉफिट कम से कम 2 टाइम रखेंगे। जिस तरह हमारा स्टॉप लॉस होगा कम से कम उससे 2 गुना ज़्यादा। तो ये हमारी एक बेहतरीन ट्रेड थी जो हमें एक बॉटम पे हमें ट्रेंड वाली साइड पे मिली और हमने वहाँ एक पिन बार देकर एक अच्छी ट्रेड करी। इसी तरह हम अगर अपनी दूसरी ट्रेड को देखते हैं, ट्रेडिंग शॉर्ट विद पिन बार, तो फाइंड विद टॉप, हमें एक अच्छा टॉप मिलना चाहिए, हमें लेना है और उसके बाद हमें एक अच्छी पिन बार मिलनी चाहिए ताकि हमें एक अच्छी ले सकते। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पिन बार हमें एक अच्छी मिल रही है टॉप लेवल पे। जैसे ये क्लोजिंग हमारी इस पिन बार की होती है, नेक्स्ट हमारी कैंडल बनती है तो हम वहाँ से एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। चार्ट के अंदर एक आप और एग्जांपल को देखें, एक जैसे पिन बार यहाँ से क्लोज हुई है, नेक्स्ट जैसे कैंडल स्टार्ट होती है वहाँ से हम सेल कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस हमारा जो पहले पिन बार है उसके टॉप के ऊपर होगा, कम से कम 3 पॉइंट होगा और हमारा टीपी जो है इससे कम से कम 2 टाइम बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से हम एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी तरह आप इसी चार्ट के अंदर आप एक दूसरी ट्रेड देख रहे हैं जो जैसे इसकी पिन बार खत्म होती है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे स्टार्ट होती है तो वहाँ से आप एक अच्छी सेल ले सकते हैं और इसका स्टॉप भी आप इस पिन बार के ऊपर 3 पॉइंट दे सकते हैं और इसका टीपी 2 टाइम बड़ा होना चाहिए, यानी कि एक ट्रेंड में रहते हुए आपको एक ही चार्ट के अंदर बेहतरीन 2 ट्रेडें मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का थर्ड पार्ट था जो पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताल्लिक था और ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें हमारे ब्रेकआउट में हमारे बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमें चाहिए कि इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें और समझें और उसके अपने जहन में रखें ताकि अपनी स्ट्रेटजी के अंदर जब भी ये पैटर्न बने तो हम इंशाल्लाह एक अच्छी एंट्री ले सकें और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। तो फ्रेंड्स, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक के ग्रुप को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा राब्ता आपके साथ रहे और आपकी मशवरों से, आपकी गाइडेंस से हम अपने ट्यूटोरियल को और अच्छा बनाने में कामयाब हो सके। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।